सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे लहसुन और प्याज पे, क्योंकि लहसुन और प्याज पे इतनी बहस हो चुकी है और जो है इस पे जो धर्म के जो चंद ठेकेदार हैं जो समाज को आए दिन गुमराह करते रहते हैं, उन्होंने अलग अलग तर्क से, अलग अलग कहानियों से लोगों को भ्रमित कर रखा है और जो है सही जवाब ये देना नहीं चाहते हैं या फिर ये जानते ही नहीं हैं। लोगों को तरह तरह की बातें बता करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और एक महाराज जी का अलग राय है, दूसरे महाराज जी ने दूसरा कुछ कहा और तीसरे महाराज जी ने तीसरा कुछ कहा। सब अलग अलग मनगढ़ंत कहानी बना करके और जो है देश के भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आज उसी पे चर्चा होगी, उसी पे वीडियो आज का है और आप लोग थोड़ा इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, इसलिए कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी भी चीज़ को इसलिए मत मान लेना कि ये किसी महापुरुषों ने कहा है और स्वयं मेरे ही वचन क्यों ना हो, अपने दिमाग की तर्क शक्ति में डालना, फिर उसके बाद उस पे जो खरा उतरता है उस पे विश्वास करना। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि पहले जानो फिर मानो। और ऐसे बहुत से धर्म हैं जिसमें पहले ये कहा गया है कि पहले मान लो फिर बाद में जानते रहना। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इन तीनों जो महाराज हैं, जो इनकी अलग अलग राय है, इनका वीडियो देखते हैं। नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज के इस पोस्टमार्टम में ऐसे 3 लोगों का पोस्टमार्टम जो अंधविश्वास, पाखंड और अंधश्रद्धा के बिजनेस में जबरदस्त माल पीट रहे हैं। पहला नाम बागेश्वर धाम के मुखिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, दूसरा नाम राजेंद्र दास पांडे जी महाराज, तीसरा नाम अनुरुद्धाचार्य जी महाराज। तीनों लोगों में एक बात कॉमन है कि तीनों का ही जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, मगर अफसोस मनुस्मृति के नियमों के हिसाब से इन तीनों लोगों को ब्रह्मा के मुख से पैदा होना चाहिए था। मगर तीनों की ये जानकारी जब आप खंगालते हैं तो इन तीनों का जन्म वैसे ही हुआ जैसे एक सामान्य मनुष्य का होता है, मतलब हमारा आपका जैसे हुआ है। आज इन तीनों की चर्चा क्यों? चर्चा की वजह है प्याज और लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इन तीनों ही बिचौलियों ने, मतलब आपके मिट्टी के या पत्थर के ईश्वर के बीच में, यही वो बिचौलिए हैं जो आपके मन की बात आपके ईश्वर तक पहुंचाने का ठेका लिए रहते हैं। दरअसल ये बात ईश्वर के बिचौलियों और मेरे बीच की है, इसलिए आपकी नाजुक भावनाएं आहत ना हो तो बेहतर है। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के, मुंह बसाद अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मुंह बसाद। उन्होंने क्या उत्तर दिया, जरा उनका उत्तर सुन लीजिए। ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। अब 2 परम ज्ञानियों का दिव्य ज्ञान आपस में टकराने लगा। एक कह रहा है कि राक्षस के मल, और मल का मतलब जो आप जानते हैं वही मैं जानता हूं। दूसरा कह रहा है कि कुत्ते के अंडकोश से प्याज का जन्म हुआ और कुत्ते के नख से लहसुन का जन्म हुआ। अब तीसरे परम ज्ञानी की भी एंट्री होती है, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज। अवधेशानंद गिरी जी महाराज के पुत्र हैं, परम ज्ञानी हैं। इनका भी ज्ञान सुन लीजिए।
क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवान को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। मुझे लगता है कि इन तीनों में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, समुद्र मंथन की कहानी तो सुनाई लेकिन लहसुन और प्याज को अमृत भी बता दिया। साथियों, आपने वीडियो देखा। एक ने कहा कि राक्षस के मल से लहसुन प्याज हुआ है, फिर दूसरे ने कहा कि कुत्ते के अंडकोश से लहसुन प्याज हुआ है, और तीसरे ने तो हद ही कर दी। तीसरे ने वो समुद्र मंथन की कहानी सुनाई और उससे जो है जो अमृत मिला वो अमृत सारे देवताओं को भगवान जो है कन्या का रूप धारण करके और सभी देवताओं को अमृत पिला रहे थे, और उसमें चुपके से राक्षस कोई उस अमृत को पी लेता है, और तब तक जो है भगवान को पता चल जाता है, और भगवान जो है अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का गला काटते हैं, और वो अभी अमृत जो है अंदर गया ही नहीं था और गला कट गया, और वो अमृत जो है 2 बूंद धरती पे पड़ गया। वही एक लहसुन हो गया, एक प्याज हो गया। समझिएगा, जरा अपना दिमाग लगाइएगा। तो मेरा सवाल यहाँ से है, हमारे पटेल भैया नहीं पूछ पाए लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आप तीनों महाराज जी लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर अमृत देवताओं ने पिया, राक्षस ने पिया, राक्षस को मार दिया गया, राक्षस की कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर वो अमृत देवताओं ने पिया तो वो अमर क्यों नहीं हुए? वो मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए? मेरा सवाल यहां से है कि जब अमृत ऐसा लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इनके नज़र में इनके वेद पुराण और जितनी भी इनके किताबें हैं, जितनी भी ज्ञान की किताबें हैं, वेद हो, पुराण हो, भागवत हो, उसमें अमृत का जब जिक्र है तो जिन देवताओं ने अमृत पिया वो मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए? उनकी मृत्यु क्यों हुई जबकि उन लोगों ने अमृत पी लिया था? उनको तो जीवित रहना चाहिए इस धरती पे। मेरा सवाल ये जितने भी महात्मा संत हैं, मेरा सवाल उनसे है। और जानते हैं इसका क्या जवाब आएगा? इसका फिर एक नई कहानी, फिर एक नई कहानी ये बनाएंगे और जो है वीडियो के माध्यम से लोगों को समझाने का काम करेंगे। यानी कि फिर एक बार 1000 झूठ बोलेंगे और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेंगे। इनकी चाल को समझिए। ये SC ST OBC को इसी धर्म के, भगवान के नाम पे, पाखंड के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाते हैं और मोटा पैसा ऐंठते हैं। इन सब चीज़ों से बचिए। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा